दुर्भाग्य है। अगर कोई पैसे से जीतता है तो दुर्भाग्य है। और वो हमने सुना है, मैं तो वाई फेस देखा ही नहीं, कांडा साहब कौन है। दो बड़े बड़े नेता आपके गांव से वो नहीं करवा पाए। वो काम उनको तो वो बढ़ेंगे तो कराएंगे ना। 15 साल 16 साल हो गए जी, कोई काम नहीं हो रहा। किसान तो खुश कौन भी हूँ, 20 आज से ये आवे महीने बाद में ऑनलाइन करवाओ फलान करवाओ, दुखी है किसान भी यहाँ तो। बस्ती पोते के 10 महीना हो गया, फिर दोबारा इलेक्शन हो गया, फिर 6 महीना बाद फिर इलेक्शन हो जाए। अच्छा, बड़े नेताओं के आने से कोई फर्क पड़ेगा? अगर कांग्रेस के बड़े नेता आते हैं, बीजेपी के बड़े नेता आते हैं, तो कुछ यहाँ पे नजर आएगा? नेता को क्या फर्क पड़े, नेता तो मारला ही काम काटेगा। मारला जैसे ही हो जाए, नहीं तो काम कट जाए। बिल्कुल चेहरे को क्या वोट है, कुछ तो काबिलियत होती है, टैलेंट तो होता ही है बंदे में। सामने वाले तो ये है को कांडा साहब आ गया, कौन जानता है कांडा साहब को। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है एलनाबाद में हम घूम रहे हैं, बड़े बड़े गांव हम कवर कर रहे हैं और इस वक्त हम दड़बा गांव में हैं। दड़बा गांव का अपना एक इतिहास है, क्योंकि ये हलका पहले दड़बा के नाम से ही हुआ करता था। अगर आपको पता हो तो दड़बा हलका होता था, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से ये एलनाबाद हलका बन गया है। दूसरा, इस गांव के बारे में बता दूं, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं यहां इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, पवन बेनीवाल, वो इसी गांव से हैं। दूसरे जो भरत सिंह बेनीवाल हैं, जो कांग्रेस के बड़े दावेदार थे टिकट के, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली, वो भी इसी गांव के हैं। यानी दो बड़े नेता इस हलके के, वो इसी गांव से हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे यहाँ के मसले क्या हैं, इस चुनाव में कौन सा मसला है, किस मसले को देखकर लोग वोट करेंगे, या दूसरे जो मसले हैं ओवरऑल इस हलके से जुड़े हुए किसानों के मसले हैं या कुछ और, उन पर हम बात करेंगे। चलिए आप बताइए, अभी फिलहाल इस हलके के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सभी पार्टियों के उम्मीदवार अब आपके सामने आ गए है ना। लोग क्या सोच रहे हैं कि लोग जो हैं वो नेता को देखकर वोट करेंगे, लोग पार्टी को देखकर वोट करेंगे, या लोग देखेंगे कि भाई महंगाई हो गई या किसानों की फसल बिक रही या नहीं बिक रही, रेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्या सोच के वोट करेंगे? वो तो जी अपनी अपनी सोच है जी। हाँ, अपनी अपनी सोच के हिसाब से सोच के देंगे। ठीक है। कोई महंगाई को लेकर भी देगा, कोई कैंडिडेट को लेके, हाँ, कोई पार्टी को लेके। आप नेता देखेंगे, पार्टी देखेंगे या मसला देखेंगे? हमारे तो गांव का कैंडिडेट है जी, मेन मसला वो हो जाता है फिर। मतलब पवन बेनीवाल आपके गांव से हैं तो गांव वाले उसके साथ जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल जाएंगे। हमारे गांव से एक तरफा जीतेंगे जी, पवन की। हाँ हमारे जी, लिए तो बिल्कुल। दोनों जो नेता ही ठीक है ना। हाँ। भाई जब भरत सिंह बेनीवाल है, वो हमारे गांव के लिए तो बहुत अच्छे हैं। बाकी क्या सोचते हैं उनका हमें क्या पता। ये पवन बेनीवाल है, हमारे गांव के लिए तो सब दोनों नेता अच्छे हैं। बाकी वार वालों के बारे में तो हम क्या बोल सकते हैं, वो क्या सोचते हैं। बाकी बात रहेगी सरकार के काम की। सरकार काम करे तो हमारा तो समझ में को नहीं। हमारा स्कूल है जी, अब थे स्कूल में ग्राउंड रिपोर्ट करो, पिछले 2 साल से तो घास खड़ी है मेरे पैर तक। मतलब क्यों? उसमें नरेगा नहीं लग रही, उसकी सफाई नहीं हो रही, बिल्डिंग डैमेज है। मतलब इस सरकार को क्या काम माना? स्कूल 3 स्कूल है, 3 स्कूलों में आप जाके उनकी ग्राउंड रिपोर्ट करो, क्या पोजीशन है। बीजेपी को वोट क्यों दिया हम? बीजेपी कोई काम करावा तो देखो, बताओ सरी में है वो काम करे किन्ने हो काम। ठीक है, मुद्दा तो ये है, मुद्दा ये। स्कूल के अंदर, हमारे स्कूल के अंदर 1967 की बिल्डिंग है, वो पूरी डैमेज होने वाली है। अच्छा, उसके बारे में स्कूल कमेटी ने बहुत बार अफसरों से बात की है, कोई गौर नहीं है। तो दो बड़े बड़े नेता आपके गांव से वो नहीं करवा पाए? वो काम उनको तो वो बढ़ेंगे तो कराएंगे ना। अच्छा। अब हमारे जो नेताजी है, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। हाँ। मतलब इस्तीफे वो मतलब क्या मतलब निकलता है इसका? भाई काम तो किया ही नहीं। स्कूल का माथे देख के हमारा जैसे बोटिंग होनी है, पिछली दीवार पूरी ढहरी है। हाँ। तो काम किए फिर? काम तो होना चाहिए ना कि बात नेता गिरेगी। भाई हमारे तो, हमें तो उम्मीद यही लग रही है, अभी हमारे तो काम के कैंडिडेट हैं, वही काम कराएंगे। अच्छा, वार वाले तो अब क्या समझे, स्कूल का जो घास, आप ग्राउंड रिपोर्ट करो स्कूल की जाके, आपको पता चलेगा क्या पोजीशन है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, अभय सिंह यहाँ से विधायक थे, पहले इस्तीफा दे दिया उन्होंने किसानों के हक में, लेकिन दोबारा फिर से वही लड़ रहे हैं चुनाव। उनके इस बात को आप यहाँ के लोग कैसे देखते हैं कि इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव यहीं से लड़ रहे हैं? तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? वो कहते हैं कि उनकी जीत किसानों की जीत होगी, कैसे देखते हैं?
पहली बात तो ये है कि इस चुनाव का कोई महत्व ही नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने 3 कानून लेने के वापस किए थे, हाँ। उसी के लिए इस्तीफा दिया था। ठीक है। वो तो वैसा का वैसा ही पड़े जी। ठीक है। तो ये चुनाव तो होना ही नहीं चाहिए था। और जहाँ तक भाई पवन ने बताया, हमारे स्कूल की जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है जी। ठीक है। मैं भी एसएमसी प्रधान हुआ, एसएमसी मेंबर हूँ जी मैं स्कूल का। हाँ। लेकिन पिछले कुछ साल से पहली बात तो यह, जैसे हमारे विधायक है, इलाहाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला है, उनको हमारे गांव का कोई आदमी बोल कर नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? बस नहीं बोल के कह सकता। अगर मैं आगे हूँ तो मेरे पीछे 10 आदमी जाएंगे तो उनको बोल के ये बात नहीं बताएंगे भी हमारे स्कूल की बिल्डिंग डैमेज है। ऐसा क्यों नहीं बोलकर बताते अपने विधायक को? पता नहीं है लोगों की भावना कैसी है, पता नहीं, मैं क्या बोल बता के सकता बताएंगे तब ये काम जो होता है वो काम ही रुक जाएगा। नहीं होगा। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा ही है जी। तभी तो ये हल्का अलग कैंडिडेट मांगता है जी। अलग कैंडिडेट किस तरीके का? बदलाव जी, जो पवन बेनीवाल है, हाँ। उसने जी पुराना हल्का दड़बा कला था जी, उसमें बहुत काम किए थे जी। अच्छा। अब ये 15 साल 16 साल हो गए जी, कोई काम नहीं हो रहा जी। अच्छा। हाँ, जो विधायक भरत सिंह बेनीवाल थे वो भी काम बहुत अच्छा किया जी यहाँ। अच्छा। अब ये तो मतलब इस गांव के जो लोग हैं वो इसी बात को लेकर वोट करने वाले हैं, या मुद्दे मसले जैसे आप कह रहे हैं वैसा चलेगा? मैं तो जी गाँव में कैंडिडेट है, बैंक करना पवन बेनीवाल वोट जहाँ और कोई मुद्दों को नहीं। अच्छा चलो, आप तो मुद्दा है तो स्कूल का है तो मुद्दा है ही चलिए, करे। वो आप पवन को वोट देंगे। लेकिन अभी जो 3 बड़े कैंडिडेट हैं उसके बारे में आपको क्या लग रहा है? अभय चौटाला, गोविंद कांडा, पवन बेनीवाल, आपको क्या लग रहा है फिलहाल इन तीनों के बीच में? फिलहाल तो ये है कि 20 तारीख के बाद में कोई आगे पास मुकाबला कोई है किसके बीच में, कुछ पता है? मुकाबला होगा। होगा मुकाबला। किसके बीच में मुकाबला होगा? अब मुकाबला वो तो देखो, अब 3 ये 2 को मुकाबला और एक तीसरा नंबर पर है वो किशोर है मेरे को नहीं। अब 20 तारीख के बाद में पता लगा, वो पहले कौन पता लगा? पहले कोई नहीं। ना, पहले क्यों नहीं पता लगेगा? तो पहले नहीं लगता पता। अभी तो कोई है ही कोई, कोई नया कोई नेता है बाहर से, नया कोई हो रहा है, कुछ नहीं है। अब तो फिलहाल तो कैंडिडेट ही घूम रहे हैं। ठीक है। आप बताइए कि दड़बा इतना बड़ा गांव, यहाँ बड़े बड़े नेता इस गांव से, लेकिन फिर भी समस्याएं कुछ बनी हुई है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब चुनाव होता है उस समय क्या मसले जो बड़े हैं, जैसे महंगाई होगी बहुत ज़्यादा, है ना, सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं, सब्जियों के, पेट्रोल डीजल के इतने रेट बढ़ गए हैं कि शायद ज़िंदगी में किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतने रेट बढ़ जाएंगे। क्या चुनाव के समय ये चीज़ें ध्यान करते हैं लोग? क्या महंगाई को ध्यान में रखकर या दूसरे बड़े मसलों को ध्यान में रखकर वोट करते हैं, या सिर्फ चेहरा देखते हैं कि भाई ये हमारे गांव का है, या ये वो है, या ये वो है? इसमें जी कुछ लोग तो जैसे चेहरा देखते हैं, हाँ। कुछ लोग महंगाई भी देखते हैं। हाँ। अब जैसे गांव का कैंडिडेट है तो ये तो चेहरा देखेंगे जी। ठीक है। महंगाई का असर है या नहीं है? है जी, महंगाई का असर तो बहुत है। महंगाई तो बहुत जा रखी है। मतलब जब इतने रेट बढ़ रहे हैं तो फिलहाल मतलब सरकारों के बारे में कैसा सोच रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है ये? अब वो तो क्या बताएं जी, हर सरकार में महंगाई होती है जी, दिनों दिन बढ़ती है जी, कम तो होती नहीं है। अब इस सरकार में देखो इतनी महंगाई बढ़ गई, अब आगे वाली सरकार में देखो कम होगी कि ज़्यादा होगी। अच्छा, वो तो हर बार होती है। ठीक है। चलिए आप बताइए, किसान हैं आप सारे, है ना, तो फसलें बिक रही हैं कि नहीं सही तरीके से? फसलां तो बिक ही है जिसी बात की है, पर बाकी किसान तो खुश कौन भी हूँ। पीसा आज से ही है, आवे महीने बाद में ऑनलाइन करवाओ, फलान करवाओ, दुखी है किसान भी यहाँ तो। दुखी है और क्या है। तो किसान इस बात को ध्यान रखेगा वोट करते समय या नहीं? किसान ध्यान तो रखी है जी, बाकी हमारे गांव की तो एक अलग ही सिस्टम है जी। हमारे गांव का कैंडिडेट है तो बे तो हमारे गांव के नहीं देगा जी। वो तो मुद्दा तो ऐसे का तो है ही है, वहाँ तो इलाज ही किए। वो तो यहाँ जी हमारे गांव कैंडिडेट को जीता को आगे विधायक बनेगो तो ये मसला आगे मुद्दा रखा ही हो है। ये बात है जी। अच्छा, आपके जो गांव के कैंडिडेट हैं पहले बीजेपी में थे, 2 बार बीजेपी से चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं मिली, अब कांग्रेस में चले गए हैं, तो क्या बात बन जाएगी उनके इस बदलाव से, या क्या कुछ हो सकता है? हम अकेले क्या कह सकते हैं, हमें तो वोट देना वो गाँव वालों को देंगे। लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है, पार्टी बदलने से कुछ बात बनेगी उनकी कि नहीं बनेगी? कुछ नहीं पता जी। कुछ पता नहीं? नहीं। आपको कुछ लग रहा है कि पार्टी बदलने से दिन भी बदल जाएंगे? नहीं, मुश्किल है जी। दिन बदल जी नहीं बदला वो तो टाइम ही बतावेगी। पहले बीजेपी में जब कौन मतलब 2 बार हार गया। अभी देखो जे विधायक भरत सिंह सागा चढ़े तो देखो चढ़े। हाँ भाई, साथ में हो जी है पवन का। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप आगे आ जाइए। भरत सिंह और पवन के बीच में बनती नहीं इतनी, पिछले कई सालों से देख रहे हैं, है ना।
और राजनीति की कौन बने, बाकी तो बने ही है, तो काको भतीजा हूँ कि वो पीछे कोई परिवार आज से 20 साल पहले कोई इनका झगड़ा था, वो तो था ही। अब इनका क्या झगड़ा है, प्रेम है इनका तो अच्छे है। नहीं प्रेम है, लेकिन चर्चा यही रहती है गांव जो हल्के में चर्चा है कि भरत सिंह बेशक अभी कांग्रेस में कह रहे हैं कि मैं हूं, लेकिन वो ये सिर्फ दिखाएंगे और अंदर खाते मार जो है वो कर देंगे कि पवन बेनीवाल को वो मतलब जीतने यहाँ नहीं तो वो आएंगे ही नहीं, और जो वो खुल के आएंगे तो पक्का सपोर्ट करेंगे। और हम तो हमारे समझ में तो ये अगर पूरी सपोर्ट ये दिल से आगे आएंगे तो फिर पक्की जीत ही है, निश्चित ही है। मतलब इनकी बात बन सकती है, बन सकती है, पक्की बन सकती है। भरत सिंह अगर चाहता है दिल से आएगा वो। हमने सुने अभी साथ मिल के एक आधी वीडियो भी देखी है, मेरे हिसाब में तो पक्की बात बन जाएगी। अच्छा, तो इन हमारे गांव वालों ने ये तो इनका तो राजनीतिक परिवार ही है, ये तो अंग्रेजों के टाइम से राजनेता है। इन्होंने तो ये बाउंड्री निकाल दी थी, तो ये तो नेता तो बहुत बड़े हैं, कमी नहीं है इनमें दोनों में। ठीक है। बाकी देखो वो कोई जे मुद्दा अब जो सरकार का महंगाई वगैरह है तो आंती जाती रहे, कोई बात को नहीं होगी। अच्छा ये बताओ, चुनाव दिख नहीं रहा है, मतलब वो जो चुनाव में होना चाहिए ना वो चीज नजर नहीं आ रही। हमारे गांव में तो ऐसा ही दिखेगा, और गांव में पता करो, जैसे कहीं रोड रोक रखे हैं, कहीं को बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं बढ़ने देते। हम इस बात के खिलाफ है, क्यों नहीं बढ़ने देते कैंडिडेट को। जाओ गांव में कोई वोट देना है वो तो बे नहीं देना है, किसी कैंडिडेट ने देखो। लेकिन जो चुनाव में माहौल होता है ना वो इस हल्के में अभी नहीं दिख रहा है, उसके पीछे वजह क्या मानते हैं? हमारे गांव में तो जी बस एक तरफा मैं आपके गांव की नहीं बात कर रहा हूं, मैं पूरे हल्के की बात कर रहा हूं। ठीक है कि मतलब चुनाव तो नजर ही नहीं आ रहा यहाँ पे, तो परेशान है। मतलब इनको बना दिया अभय सिंह जी को, हमने तो बना के भेज दिया इस पब्लिक ने। इसके बाद इस्तीफा देना, फिर चुनाव लड़ना, बार बार ऐसा ही क्यों हो, बार बार ऐसा क्यों हो? अच्छा, मतलब यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं बार बार है भाई बड़े जाके हमारी मांग रखे बड़े की इनके हमारे खातिर करे। ये बस इस्तीफा देगी 10 महीना हो गया, फिर दोबारा इलेक्शन हो गया, फिर 6 महीना बाद फिर इलेक्शन हो जाए। भाई चलो जीत तो अगला निश्चित दिख है, या क्या वजह है इस्तीफा देने की वजह तो कुछ होती है। अच्छा बड़े नेताओं के आने से कोई फर्क पड़ेगा? अगर कांग्रेस के बड़े नेता आते हैं, बीजेपी के बड़े नेता आते हैं, तो कुछ यहाँ पे नजर आएगा? हम नेता को क्या फर्क पड़े, नेता तो मारला ही काम काटेगा, मारला जैसे ही हो जाए, नहीं तो काम कट जाए। बात है भरत सिंह अगर सही हो जाए, बिल्कुल 110%। आपको यकीन है? मैं ना तो है पूरा, मैं तो किसको मारे। रही बात थे पूछो भी चेहरा देख के वोट दे, बिल्कुल चेहरे को क्या वोट है, कुछ तो काबिलियत होती है, टैलेंट तो होता ही है बंदे में, उस हिसाब से वोट मिलते हैं। भरत सिंह का अलग टैलेंट है, पवन का अलग टैलेंट है, दोनों बंदे है तो टैलेंटेड है। भाई कमी किसी हम काट दिया, मैं कमी नहीं निकाल सकता। जो दो सामने वाले हैं उनमें टैलेंट, सामने वाले तो ही है, को कांडा साहब आ गया, कौन जानता है कांडा साहब को। मतलब मारो तो कभी काम ही को नहीं, कांडा साहब सुनिए भी कांडा साहब है कोई सर से पीसा बांटी करे, अटे तो कोई सिस्टम है ना है गांव को पंजी ले, वो गांव तो राजनेता को गांव में रट्ठे कोई पीसा पासा को मतलब को नहीं उसके। मतलब उनकी इमेज सिर्फ पैसा मारने वाली है बस, वो हमने सुना है, हमने तो मैं तो वाई फेस देखे ही नहीं कांडा साहब कौन है। अभी तक देखे नहीं, भी फोटो तो देख लिया, वीडियो वाडियो तो बाकी कांडा साहब। अब रही बात जहाँ पीसा हूँ जो इलेक्शन जीतता है तो एवं बड़ो मतलब दुर्भाग्य नहीं हो सकता देश का, दुर्भाग्य। अगर कोई पैसे से जीतता है तो दुर्भाग्य। आज तो या किसी जीतता है, पैसे से नहीं जीतना चाहिए, मेरा मतलब तो ये। भाई इनमें चलो कैंडिडेट तो सारा अपनी अपनी जगह सही है, भाई मेरे को कोई सही लग रहा है, किसी को कोई सही लग रही है, जीतना तो वो ही चाहिए जिसको मतलब पीसा ना की क्रास कह भाई मैं वो ठोक के करा दूंगा काम। काश ये सब जनता समझ जाए। हाँ, पब्लिक की छोटी छोटी मांगे होती है। हाँ। जैसे स्कूल का कोई मास्टर को नहीं और को नहीं, मैं नौकरी लगन खातर को नहीं वोट दिया के नहीं। मतलब गांव में छोटी छोटी एक हमारे यहाँ गली है, आपको मैं ग्राउंड रिपोर्ट करो तो दिखाऊं, वहाँ संसार भूमि में जाते हैं हमें, और वो इतनी नीची है, उसमें इतो पानी है। मतलब ये हमारे क्या काम है। अब वीडियो साहब काम करा रहे हैं तो वो भी ऊपर आगे बना के वो तो पड़ी है, पता नहीं उन घर वालों से कोई बेस है पता नहीं। ठीक बात है। स्कूल का आप स्कूल की ग्राउंड रिपोर्ट मैं समझ गया। हाँ, ये हमारे जरूर दिखाओ आप। जरूर एक जहाँ चुनाव होने पोलिंग जी उसकी बाउंड्री देखो पिछली जाके। ठीक है, आपने देख लिया दड़बा गांव के लोगों का क्या कुछ कहना है, चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, कैंडिडेट के बारे में क्या सोचते हैं, इनके गांव का कैंडिडेट है उनके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे कैंडिडेट के बारे में इनकी क्या राय है और क्या कुछ ये बोल रहे हैं। इस बातचीत पर अब आपकी राय क्या है, आप भी हमें बताना लिख के कि दड़बा गांव के जो लोग कह रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं या आप क्या सोचते हैं एलनाबाद के उपचुनाव के बारे में। आप शेयर कर दीजिएगा
और अगर आप चाहते हैं कि सही ग्राउंड रिपोर्ट आपको ऐलनाबाद चुनाव की जो अगर आप चाहते हैं तो फिर आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कर लेना है, ताकि जो हमारी अगली रिपोर्ट होगी, अगला मसला होगा, वो आप सब लोगों तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।